जय माता की मित्रों, 3 ग्रहों की युति, 6 ग्रह होंगे वक्री और बुध पर मंगल की दृष्टि यदि देखा जाए तो ब्रह्मांड वे आपके जीवन पे क्या इसका प्रभाव रहेगा समझते हैं। मैं पहले भी अपनी वीडियोस दे चुका हूँ। 3 ग्रहों की युति, मंगल देखा जाए तो अपने में 22 मार्च को मकर राशि में आ गए। 24 जनवरी में शनिदेव जो है मकर राशि सब क्षेत्रीय आए और यहाँ इनको 30 वर्ष लग जाता है एक राशि में आने से, और यहाँ गोचर चल रहा है। और 30 मार्च में बृहस्पति देव जो है नीच के हो गए आके मकर राशि में। तो इन ग्रहों की युति, तो यदि बुध पर मंगल की दृष्टि आने से यदि देखेंगे आज की स्थिति में, और एवं साथ में यदि आप देखेंगे कि शुक्र अपने में जब अस्त होंगे और वक्री होंगे, और ये वीडियोस दे चुका हूँ मैं। 6 ग्रह होंगे वक्री 11 मई से 25 जून में, और शनि बुध शुक्र बृहस्पति वक्री रहेंगे। राहु और केतु तो वक्री रहते हैं। जाने क्या होगा आप पे और ब्रह्मांड पे। तो इस वीडियो में मैंने ये कहा था कि आपके व्यापार में दिक्कत आएंगी और कोरोना वायरस की उत्पत्ति का योग बढ़ेगा। और यहाँ मैं दे चुका हूँ कि शुक्र अस्त होने के साथ में वक्री होने पे जो है हमारे भारतीय कलाकारों का देहांत होना, उनकी मृत्यु होना, ये शोक और संताप की बात है। क्योंकि ऋषि कपूर जी एवं इरफान खान जी का देहांत हो जाना, इस प्रकार की ये देखा जाए माँ सरस्वती ने प्रेरणा देकर जो है ये मेरे को प्रेडिक्शन दी, और माँ सरस्वती ही कर रही है, मैं नहीं कर रहा, मेरी क्या औकात है। तो इसमें बुध का राशि परिवर्तन 25 अप्रैल सन 2020 में सेनापति जो है देखा जाए तो यहाँ प्रवेश करेंगे सेनापति की राशि में। देखा जाए बुध, ये मैंने कहा था संभल कर वाणी का प्रयोग करें, कानून के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। मैंने इस वीडियो में कहा कि बुध के परिवर्तन होते हुए तो किसी एंकर या किसी न्यूज़ चैनल वाले या किसी सोशल मीडिया को जो प्रयोग करता है तो उसके ऊपर जो है कानून FIR होगी। जैसे सोशल मीडिया में देखा होगा आपने, तो आज की स्थिति में जो है उन पे केस हो गए, FIR हो चुकी है। ये भी मेरी एक प्रेडिक्शन सही रही। एक मेरी प्रेडिक्शन ये सूर्य ग्रहण के दौरान से पहले ये घटना घटित होगी कि संतों पे अत्याचार हो सकता है, तो उनके साथ अनिष्ट हो सकता है। तो महाराष्ट्र में संतों के साथ अनिष्ट हो गया और यूपी में हो गया। अब मैंने एक गुरु और शनि पे वीडियोस दिया था कि सन 2019 और सन 2020 में ये गुरु और शनि 20 वर्षों के लिए ऐसा ये युति बनती है तो क्या उसका प्रभाव पड़ता है। तो मैंने ये वीडियो दी थी कि पाकिस्तान की माली हालत ख़राब हो जाएगी, खाने को जो है उनको हालत ख़राब हो जाएगी, और इमरान खान की गद्दी जाएगी और इस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हट जाएंगे। ये साबित होता हुआ लग रहा है बिल्कुल सही। अब तक के माँ सरस्वती ने मेरे कंठ पर आकर यह उद्देश्यपूर्ण जो है घटना घटित बताई, और ये जो है कुंडली की विवेचनाएं मैंने करी, गोचरी सिद्धांत मैंने बताया। ये सब माँ सरस्वती ने ही करना है जो करना है। अब मैंने यह आगे आपके बता रहा हूँ कि वृषभ लगन है। ये इस प्रकार से आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा ज़्यादा। धन्यवाद। क्योंकि मैं ये वीडियोस आपको प्रमाणिक रूप से दिखा रहा हूँ कि ये मैंने वीडियोस बनाई हैं और इसमें ये घटनाएं घटित हो चुकी हैं। अतः अब भारत देश को देखते हैं कि जब तीर ग्रह योग उनके भाग्य में बना, मंगल है और शनि है, बृहस्पति है, तो यहाँ पर जो है नीच भंग हो गया और यहाँ पे जो है भारत की स्थिति मजबूत तो हुई लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होनी शुरू हो गई थी। लेकिन भारत एक गुरु देश बनेगा, दुनिया उसको पहचानेगी, और उसको देखा जाए तो आज की स्थिति में दुनिया जान रही है और पहचान रही है भारत को। अब यहाँ देखिए कि जैसे ही मंगल और शनि और गुरु की युति बनी, क्या उसका प्रभाव रहा। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे नए वर्ष में मकर राशि में सूर्य और शनि की युति बनी थी तो हमारे भारत देश में नया कानून लागू हो गया और 370 की धाराएं हट गईं, और आपने ये देखा कि NRC NPR जैसे CA मुद्दे उठे और लड़ाई झगड़े वाद विवाद हुए, सड़कों पर पुलिस और सेना का आ जाना। क्योंकि मंगल और शनि की युति 22 मार्च में हो चुकी थी। यहाँ आप समझिए तो कोरोना वायरस की उत्पत्ति का योग बना भारत देश के अंदर, और जैसे ही ये लड़ाई झगड़े होने लगे तो और आपने देखा कि 30 मार्च को जैसे ही बृहस्पति चेंज हुए मकर राशि में आए तो ये जो कोरोना वायरस की वृद्धि हुई। यहाँ समझना है आपने, क्योंकि बृहस्पति कफ का कारक है, मंगल पित्त का कारक है और शनि अपने में वात का कारक है। इन तीनों ग्रहों की युति बनने से जो है एक बड़ी बीमारी की उत्पत्ति का योग होता है, लंबी बीमारी की उत्पत्ति का योग बनता है। ये लंबी बीमारी जान
परेशानी है कोरोना वायरस, इसलिए विशेषता अपना ध्यान रखें। इसमें आप अपना इसमें जो है सोशल डिस्टेंस बना के रखें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें, पुण्य और अच्छा। इस तरीके से अब यहाँ समझना है आपने कि यदि अष्टम भाव में गुरु और केतु थे तो ये बीमारी कम थी, क्योंकि केतु जो है बीमारी को काटता है और राहु जो है इस बीमारी को स्प्रेड करता है। गुरु पे राहु की दृष्टि थी। और वहीं आप इस तरीके से समझिए, जैसे ही शनि के घर में जो है नीच के हो गए, गुरु और शनि ने बीमारी को बढ़ा दिया, क्योंकि गुरु ज्ञान और गुरु का काम कराता है। तो यहाँ देखिए, जब नीच के गुरु हो गए तो संतों पे अनिष्ट हुआ, उन पे कष्ट आए। और यहाँ अब गुरु देखिए किस तरीके से शनि की युति बनाता है। तो मौलाना जैसे गुरु ही तो होते हैं मौलाना मुस्लिम लोगों के, तो उन्होंने अपने यदि देखा जाए शिष्यों को गलत राह दी और इस कोरोना वायरस को स्प्रेड कर दिया, क्योंकि राहु का काम है स्प्रेड करने का, केतु का काम काटने का है। लेकिन आज यहाँ 11 मई में शनिदेव वक्री हो जाएंगे, 14 मई में बृहस्पति देव वक्री हो जाएंगे। तो ये मकर राशि में देखा जाए तो 4 मई में मंगल कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो ये इस बीमारी का कम हो जाएगा, लॉकडाउन खुलने की स्थिति में आ जाएंगी, व्यापार की स्थिति नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे में यहाँ देखा जाए तो लेकिन 30 जून से 13 सितंबर के बीच में ये धनु राशि में ही यदि देखा जाए तो बृहस्पति देव अपनी राशि में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से उस दौरान जो है ये बीमारी कोरोना वायरस की कम हो जाएगी, व्यापार फिर से शीघ्र अपनी स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही 13 सितंबर का कहने का भाव ये था, 25 नवंबर से मकर राशि में पुनः ये देखा जाए तो मकर राशि में प्रवेश करेंगे, शनि के साथ आएंगे, फिर से जो है ये बीमारी पुनः लौट के आएगी, जो 25 अप्रैल सन 2021 तक भारत देश में ये बीमारी रहेगी या अन्य राष्ट्रों में ये बीमारी रहती है। लेकिन मैं भारत की कुंडली से विवेचन कर रहा हूँ। लेकिन जब ये धनु राशि में आप समझिए कि मकर राशि से शनि जब वक्री होते हैं तो वो पीछे की ओर आते हैं, मतलब मेरा भाव समझाने का था, वक्री का ग्रह अर्थ होता है पीछे उल्टा की ओर चलना। तो यहाँ धनु राशि में शनि आना और कुंभ राशि पे दृष्टि आना, तो इस प्रकार के अष्टम भाव में फिर पुनः गुरु और शनि और केतु की युति बनेगी। तो यहाँ भारत देश में अभी जो है आप कोरोना वायरस कम होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि पुनः पीछे की ओर चलेंगे। यहाँ शनिदेव 11 मई में मकर राशि से धनु राशि की ओर, यहाँ समझिए, क्योंकि वक्री ग्रह हमें लगता तो है कि कुंभ राशि की ओर आगे की ओर चल रहा है, ये नहीं, ये पुनः जो है पीछे की ओर चलेगा। यहाँ मकर राशि पे शनि की 7.5, कुंभ राशि पे शनि की 7.5 और धनु राशि पे शनि की 7.5 चल रही है। और मिथुन, यहाँ आप समझिए कि अब 142 दिन के लिए कुंभ राशि वालों पे शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी, तो वृश्चिक पे आरंभ हो जाएगी। इस प्रकार से अब 23 सितंबर में यदि देखा जाए तो वृषभ राशि में राहु का गोचर और वृश्चिक राशि में केतु का गोचर हो जाएगा। तो यहाँ दृष्टि भी समाप्त हो जाएंगी। तो यहाँ 13 सितंबर से ये बीमारी रहेगी तो सही कोरोना वायरस, लेकिन इसकी धीरे धीरे जो है समाप्ति की ओर जाएगा। जैसे ही राहु 23 सितंबर में चेंज हो जाएगा, केतु 23 सितंबर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि केतु विभक्ति का कारक माना गया है, उस बीमारी को खत्म करने का कारक माना गया है, और शनि उस बीमारी को इकट्ठा करने का कारक माना गया है, और राहु जो है इस बीमारी को फैलाने का कारक माना गया है। जैसे हमारे भारत देश जब स्वतंत्र हुआ था, वृषभ लगन था और लगन पे ही राहु बैठा था और वृश्चिक राशि में ही केतु बैठा था। इस तरीके से ये हमारे देश की मतलब कहने का भाव था, राहु और केतु का काल सर्प योग बना। इस दौरान भी काल सर्प योग बनेगा। तो यहाँ ऐसी स्थिति में काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है, ये मैं वीडियोस दे चुका हूँ। और ये जैसे ही काल सर्प योग का निर्माण होता है तो हमारे भारत देश में जब अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली तो उसी प्रकार से चाइना की ये स्थिति जो बनी, कोरोना वायरस बनाया, तो ये बीमारी से हमें निजात मिलती हुई दिख रही है। लेकिन ये बीमारी पूर्ण रूप से 25 अप्रैल सन 2021 में जाके समाप्त होगी। यहाँ सुनिए, तो इस दौरान तक सोशल डिस्टेंस बना के रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करें, और गर्म पानी आदि का हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप उसी तरीके से उसका पालन करें। अब यहाँ समझिए कि 23 सितंबर में जैसे ही राहु चेंज हो जाएंगे और केतु चेंज होंगे तो यहाँ पे वृषभ लगन वालों को काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। भारत देश उन्नति करेगा, यश प्राप्त करेगा, धन प्राप्त करेगा, वैभव प्राप्त करेगा। इस प्रकार से मेरा ये कहने का भाव था। अब यहाँ यदि देखा जाए तो यह बीमारी की उत्पत्ति का योग बना किस प्रकार से ये बता दिया, और कब समाप्त होगा लॉकडाउन यह भी मैंने आपको बता दिया। ये धीरे धीरे यदि देखा जाए तो 14 मई से लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो मेनता देखा जाए तो 30 जून और 13 सितंबर के बीच में पुनः मार्ग पे आपको अपने काम दिखते हुए दिखेंगे। इस प्रकार से
इस प्रकार से मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि चीन और अमेरिका में आपस में विवाद रहेगा, झगड़ा रहेगा। ये कोरोना वायरस ही तो एक विश्व युद्ध हुआ जब पूरी दुनिया में यह बीमारी फैली कि परमाणु विस्फोट ही तो हुआ अपने में। अपना देखा जाए तो ये बीमारी पूरे राष्ट्र में, पूरी दुनिया में ये फैली। इस प्रकार से चीन पे थोड़ा दबाव आने जा रहा है और ये आर्थिक व्यवस्था भी उनकी ख़राब होने जा रही है।